जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी हल करके बताने वाले हैं। और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और वायरल पेपर है, अनसॉल्व का पेपर है, तो इसको जरूरी हल करके जाना। सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे उनको भी हल करके भी बताऊंगा और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना जरूर ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है यहाँ पर निर्देश, सामान्य निर्देश, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। लिखा है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में लिखा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित होगा। उसके बाद में खंड आ में 20 अंक के आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको OMR शीट में भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो वो वीडियो जरूरी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लिखा है आगे होगा उसी प्रकार से है कि यहाँ पर जो खंडबा होगा इसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखी जाती है, अभी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करे हैं, तो वो वीडियो जरूरी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखना, ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए। इसमें से आपके राइट आंसर कितने हुए, 20 में से कितने आपके राइट आंसर हुए, कमेंट में ज़रूर बताना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी, 360 लगा लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। यहाँ पर रोम में कि इटली में कि ब्रिटेन में कि अमेरिका में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ, तो इटली से हुआ। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना चीटिंग किए हुए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं। अगला है यहाँ पर करो या मरो का नारा किसका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सरल भी है। सुभाष चंद्र बोस है कि चंद्रशेखर आज़ाद है कि भगत सिंह है कि महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो करो या मरो किसका नारा है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वायरल ये पेपर है, तो आप लोग वीडियो को जरूर ही पूरा देखना। अगला यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882 ईस्वी में कि 1884 ईस्वी में कि 1885 ईस्वी में कि यहाँ पर 86 ईस्वी में। तो यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर महाबंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ, में हुआ या वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ, तो यहाँ पर 1919 वर्ष में, यहाँ पर ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में कि 1929 ईस्वी में कि 1934 ईस्वी में। जो यहाँ क्या पूछ रहा है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, चौथे का यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1929 ईस्वी में, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी। यहाँ पर गैरीबाल्डी की, बिस्मार्क की, काबूल की, मेजनी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाँचवें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, कौन सा है, बिस्मार्क का था। किसकी थी, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो बिस्मार्क की थी। और ये वायरल पेपर है, एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर छठा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन है यहाँ पर, कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को कि गोपाल कृष्ण गोखले को। ये भी बहुत ज़्यादा सरल है क्वेश्चन। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी को किया जाता है। छठे का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार की, स्थानीय सरकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भारत में संघीय राज्य सरकार को क्या कहते हैं, तो सातवें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, केंद्र सरकार कहते हैं। जो भारत में संघीय सरकार को क्या कहा जाता है, तो ये केंद्र सरकार कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा है,
भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1980 ईस्वी में कि 1990 ईस्वी में कि 1990 या 93 ईस्वी में कि 2004 में? जो भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 8वें का सी वाला हो जाएगा। 1993 ईस्वी में संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। भारत में जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो यहाँ पर 1993 ईस्वी को प्रदान की गई। 8वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष में होता है क्या क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। तो यहाँ पर अगला क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? धर्म को का कोई स्थान नहीं होगा कि यहाँ पर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद में केवल बहुसंख्यक वर्ग में धर्म को मान्यता की, सभी धर्मों को समान समझना। तो इसका राइट आंसर 9वें का हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान मानना। देखो धर्म को कोई स्थान नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाता है, लेकिन सभी धर्मों को समान समझना क्या कहलाता है? यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है किसमें? स्त्री और पुरुष के संयुक्त अधिकारों में कि पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। तो यहाँ पर 10वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में बात करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नारीवादी कहलाता है वो। अगला है यहाँ पर अजैवीय संसाधन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चट्टानें होंगी, पशु होंगी, पौधे होंगे कि मछलियाँ होंगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर चट्टानें होंगी, बाकी ये पौधे या पशु या फिर मछलियाँ, ये क्या है? ये जैवीय संसाधन है। ये आपको ध्यान रखना, ये जैवीय संसाधन है। क्या है? ये जैवीय संसाधन है। और जो पूछा जाए अजैविक संसाधन तो केवल चट्टानें हैं। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। जो यहाँ पर जैविक पूछा जाए तो ये पशु, मछलियाँ, पौधे, ये सभी जैविक संसाधन हैं। अगला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की, लैटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी होती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है, काली मिट्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र से जो बहकर आती मिट्टी, वही उसी में ज़्यादा कपास की खेती, उसमें ज़्यादा कपास यहाँ पर उपज होती है कपास की। अगला है यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है, सीडेराइट की, हेमेटाइट की, मैग्नेटाइट की, लिमोनाइट। देखिए ये सभी क्या है? यहाँ पर लौह अयस्क हैं, लेकिन सर्वोत्तम किस्म का बता रहा है। तो यहाँ पर 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटाइट क्या है? सर्वोत्तम किस्म लौह अयस्क है। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तांबा होगा कि अभ्रक होगा, पोटास होगा, संगमरमर होगा? यहाँ पर 14वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, तांबा है। क्या है ये? कौन सा धात्विक खनिज है? तो यहाँ पर तांबा धात्विक खनिज है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी ग्वालियर, क्या लिखा है? गलियारे से जुड़े हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मुंबई तथा नागपुर की मुंबई तथा कोलकाता की सिलचर तथा पोरबंदर की यहाँ पर नागपुर तथा हैदराबाद। तो कौन से दूरस्थ स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मतलब पूर्व से और पश्चिम की ओर गए हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर 15वें का हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी वाला होगा, सिलचर और पोरबंदर से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए। अगला यहाँ पर भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? यहाँ पर 1853 ईस्वी में कि 1857 ईस्वी में कि यहाँ पर 1863 ईस्वी में कि यहाँ पर 1872 ईस्वी में? तो भारत में रेलगाड़ी, यहाँ प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 16वें का हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए वाला होगा। यहाँ पर 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला यहाँ पर एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, वो क्या कहलाता है? विश्व व्यापार संगठन। ये तो होगा भी नहीं, विश्व व्यापार संगठन यही
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यापार की बात की गई है इसमें। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर ये सभी नहीं होगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 17वें का। अगला यहाँ पर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डाकघर, वायु परिवहन, बहुराष्ट्रीय निगम की इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, इंटरनेट हो जाएगा, क्योंकि तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है, इंटरनेट के द्वारा भेजी जा सकती है। अगला यहाँ पर भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ पर कृषि ही होगा। राइट आंसर 19वें का कौन सा होगा, तो यहाँ पर 19वें का राइट आंसर कृषि भी होगा, उद्योग व्यवसाय नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर कृषि ही होगा। अगला यहाँ पर कोपरा जो है के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या ये स्थापित किया गया, जिला मंच, राज्य मंच की, राष्ट्रीय मंच की, ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, जिला मंच भी और राज्य मंच भी, राष्ट्रीय मंच भी, और ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। तो ये थे आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन। कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं खंड बा, किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको देखो 100 यहाँ पर 80 वर्ड में लिखना होगा, और ये 4 क्वेश्चन होंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करके जाना। 80 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड का मतलब होता है कम से कम आपको 12 लाइन लिखना होगा। कितना, 12 लाइन 80 वर्ड में आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से ये चारों क्वेश्चन तैयार कर लेना। उसके बाद में 150 वर्ड कितने को कहा जाता है, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 4 होंगे। और 150 वर्ड का मतलब होता है आपको एक पेज और 2 लाइन और दूसरे पेज की, आपको इतने ही लिखना है, इतने में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है अच्छी तरीके से, तो आप लोग वो जरूरी देख लेना। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। अगला यहाँ पर 9वां होगा, मानचित्र संबंधी होगा, और मैंने इस पर भी वीडियो बना दिए हैं कि मानचित्रकारी कैसे किया जाता है, तो वो वीडियो जरूरी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मिल जाएगा कि मानचित्रकारी कैसे करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।